हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज हम लेके आ रहे हैं आपके सामने एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन। बहुत ही छोटा चैप्टर है बट इम्पोर्टेंट चैप्टर इसलिए है क्योंकि यहाँ से तो क्वेश्चन कम बनते हैं, 3 मार्क्स ही बनते हैं, लेकिन इसका काम आपके नेक्स्ट आने वाले चैप्टर्स पे भी रहेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं गुडविल नेचर और वैल्यूएशन। सबसे पहले गुडविल का मतलब समझ लेते हैं, गुडविल है क्या चीज़। ठीक है, गुडविल में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फर्म्स की रेपुटेशन है, ठीक है, फर्म्स का नेम एंड फेम होता है गुडविल। लेकिन गुडविल को अगर एक सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए कि गुडविल है क्या, तो गुडविल होता है अगर कभी आपको बिजनेस करते हुए फील होने लगे कि अब मेरे नाम से लोग मुझे जानने लगे हैं, मुझे पहचानने लगे हैं, मेरे गुड्स की वजह से नहीं, उसकी क्वालिटीज की वजह से, तो आप समझ जाइए कि फर्म की गुडविल बन रही है। वही चीज कहलाता है गुडविल। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं हीरा स्वीट्स का, तो हीरा स्वीट्स का नाम सुनते ही मुझे यह लगता है कि नहीं, इसका खाना तो अच्छा ही होगा, इसकी मिठाइयां तो अच्छी ही होंगी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे ये सारी चीजें बताई हुई हैं। तो इसे कहते हैं उसकी गुडविल बनना। तो गुडविल सच में बोला जाता है कि गुडविल है नेम एंड फेम। मतलब जब सब लोग उसी की बातें करने लगे, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? गुडविल। अब इस गुडविल का बेनिफिट क्या मिलता है? इस गुडविल का बेनिफिट यह मिलता है कि हम बिना उसके चीजों को देखे हुए हम उस पर भरोसा कर लेते हैं कि यह चीज हमारे लिए बेस्ट ही होगा। यह होता है असर किसका? गुडविल का। अब जब हम यहां पढ़ रहे हैं तो हमारे अकाउंट्स के टर्म में गुडविल का क्या मतलब होता है? हमारे यहां 2 तरीके की गुडविल देखी जाती है। एक होता है परचेज्ड गुडविल और एक होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल क्या होती है? जो गुडविल हम परचेज कर रहे हैं, परचेज वर्ड से मतलब क्या है? इसे मैंने खरीदा हुआ है, इसका मतलब मुझे वो गुडविल मिल रही है और उसके बदले में हम पैसे दे रहे हैं। लेकिन गुडविल तो इंटेंजिबल है, वो तो हमें दिखाई नहीं देता बिल्कुल भी, हम उसे टच भी नहीं कर सकते। तो फिर मिल क्या रहा है? आप सर्विस लेते हो, क्या सर्विस आपको दिखाई देती है? आपको वो चीजें बेनिफिट करती हैं। तो ये भी मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं इसका। जैसे मान लो कोई जिम है, जैसे हम मान लेते हैं कि इसमें कोई जिम है। अब जिम के पहले से भी बहुत सारे मेंबर हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जो जिम का ऑनर है ना, वो जिम को सेल करना चाह रहा है। वो कह रहा है कि हम इस जिम को नहीं चलाएंगे, हम इस जिम को सेल कर रहे हैं। तो चलो हम ये मान लेते हैं कि जब वो जिम सेल करेगा तो उसके पास बहुत सारे इक्विपमेंट होंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि उसने ये इक्विपमेंट लोन वगैरह पे लिया हो, या उसको किसी को पेमेंट करना बाकी हो फ्यूचर में। तो ये सारे बिजनेस, क्योंकि जब हम पूरा बिजनेस खरीदते हैं, परचेज करने जाते हैं, उस समय पे हमें बहुत सारी चीजें मिलती भी हैं और बहुत सारी ऐसी लायबिलिटीज भी होती हैं जो उसकी होती हैं लेकिन पे हमें करना पड़ता है। तो उसको देखने के बाद हम एक एग्जांपल में समझ लेते हैं कि जैसे मान लो एसेट है, मतलब वो सामान मिला मुझे 20 लाख का, लेकिन उसने मुझे बोला कि आपको ये पैसे पेड करने पड़ेंगे, और उसने मुझे बताया कि 4 लाख का मेरे ऊपर लायबिलिटी मतलब मुझे पैसे देने थे, अब आपको भरने पड़ेंगे। इसका मतलब अगर मैं नेट देखूं तो नेट वो सामान मुझे कितने का मिला, इसको बोला जाता है नेट एसेट। क्या बोला जाता है? नेट एसेट। भाई 20 लाख रुपए का मुझे सामान मिला और 4 लाख रुपए तो मुझे उसी के देने हैं, तो इसका मतलब नेट मुझे कितना मिला? 16। बट वो जिम का जो ऑनर है ना, वो आपको ये जिम 16 लाख में ना बेच के 18 लाख में बेच रहा है। कितने में बेच रहा है आपको? 18। ये जो जिम का ऑनर है, जो आपको पेड करना पड़ता है, इसको हम नाम देते हैं हमेशा परचेज कंसिडरेशन। क्या नाम देते हैं इसको? परचेज कंसिडरेशन। अब 16 लाख की चीज आप 18 लाख रुपए में क्यों खरीद रहे हैं? आप कभी सोचते हैं मैं 16 लाख रुपए की चीज 18 लाख रुपए में क्यों खरीद रहा हूं? क्योंकि इस जिम के पहले से भी मेंबर हैं, और आपको पता है जब ये जिम मेरी हो जाएगी तो ये मेंबर जो पहले से हैं, अगर ये 50 मेंबर हैं, 70 मेंबर हैं, इससे मुझे पहले से ही प्रॉफिट होगा, मुझे कस्टमर बनाने में आसानी होगी। इसलिए 2 लाख रुपए आप पेड कर देते हो।
इसी को बोला जाता है कि आपने जो एक्स्ट्रा पेड किया ना वो आपने किसके लिए पेड किया है, गुडविल के लिए। तो आइए, इसमें बहुत सारा चीज मिक्स हो गया है, हम आपको एक क्वेश्चन के थ्रू दिखाते हैं कि गुडविल कैसे देखी जाती है। महक इंटरप्राइजेस एक्वायर्ड द बिजनेस ऑफ तनिषा। तनिषा का बिजनेस इन्होंने लिया और लिखा है एसेट्स एंड लायबिलिटीज ये थी, मतलब मुझे इन्वेंट्री, मशीन, डेटर, इसका मतलब ये तो स्टॉक है और यहां से मुझे पैसे आएंगे। क्रेडिटर मतलब यहां से पैसे मुझे देने हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब भी होता है कि मुझे ये पैसे देने हैं। अब यहां पे आपको कभी दो बुक वैल्यू मिलेगी, दो वैल्यू मिलती है, एक एग्रीड वैल्यू मिलती है और एक बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब तनीषा ने जब ये बिजनेस बेचा ना तो तनीषा की बुक में ही लिखा हुआ था ये सामान इतने इतने रुपए का है, लेकिन जब मैं मार्केट में पहुंचा ना तो मुझे पता चला कि इन्वेंट्री 5 लाख की थी, उसके तो 5 लाख मिल जाएंगे, लेकिन जो मशीन तनीषा ने 3.5 लाख रुपए लिख के रखे थे उसके मुझे केवल कितने मिलेंगे, 2 लाख ही रुपए मिलेंगे। लेकिन डेटर जो 1 लाख लिखे थे उसमें लिखा है सब्जेक्ट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल, उसमें मुझे डाउट है कि 5% लोग पैसे नहीं देंगे, तो 1 लाख का 5%, इतने लोग मुझे पैसे नहीं देंगे, मतलब 5,000 मुझे नहीं मिलेगा, तो मुझे डेटर से कितना मिलेगा, 95,000। कितना मिलेगा डेटर से मुझे, 95,000। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ये देखना पड़ रहा है कि मुझे एक्चुअल में कितने पैसे मिलेंगे, इसको बोलते हैं ग्रेड। तो देखिए, अगर मैं महक की जगह होता तो मुझे इससे मतलब थोड़ी है कि तनिषा ने अपनी किताब में कितना लिख रखा है, मुझे तो इससे मतलब है कि मुझे वो चीज कितने की मिल रही। तो आओ मैं देख लेता हूं कि एसेट मुझे कितने के मिलेंगे। तो देखो 5 लाख, 2 लाख और 9, इसका मतलब मुझे जो एसेट मिल रहे हैं ना वो 7,95,000 के मिल रहे हैं। कहां से, 5 लाख इसके, 2 लाख इसके, 95 इसके। बाकी मुझे जो पेड करना पड़ रहा है ना उसको मैं बोलता हूं लायबिलिटीज। क्या बोलता हूं उसको, लायबिलिटीज। जो मुझे पेड करना पड़ेगा वो 70 और 10, मतलब टोटल मुझे कितना पेड करना पड़ रहा है, 80। इसका मतलब उसी का सामान, उसी की लायबिलिटी, तो उसका सामान इतने का, लायबिलिटी इतना का, इसका मतलब नेट जो मुझे सामान मिला ना वो 7,15,000। और कह रहे महक ने जो पेड किया वो 7,50,000। महक ने जो पेड कर दिया वो 7,50,000। कितना महक ने एक्स्ट्रा पेड किया, 35,000 रुपए। इसी को बोलते हैं परचेज्ड गुडविल। क्या बोलते हैं, परचेज्ड गुडविल। क्लियर है यहां तक, यही हमारा क्या कहलाएगा, परचेज्ड गुडविल। मतलब नेट जो मुझे सामान मिला ना उसकी लायबिलिटी, ये मेरी लायबिलिटी थोड़ी थी, ये उसकी लायबिलिटी थी, और उसको पेड करने के बाद मुझे जो टोटल सामान मिला ना वो 7,15,000, लेकिन पेड जो महक ने किया ना वो 750, और महक को सामान मिला 7,15,000 का। तो ये बोला जाएगा कि 35,000 जो एक्स्ट्रा महक ने पेड किया वो इसकी रेपुटेशन के लिए पेड कर दिया था। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं परचेज्ड गुडविल। दूसरी चीज आते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। क्या होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जो खुद से बनाई हुई गुडविल है ना उसको बोलते हैं। हमने नया बिजनेस खोला अपना, हमने एक न्यू बिजनेस स्टार्ट किया, उस बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद हमने उसमें बहुत मेहनत की, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। अब मेरे बिजनेस में मेरे नाम से लोग आने लगे, इसका मतलब है उसकी रेपुटेशन हमने खुद बनाई, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब इसकी वैल्यू तो मुझे पता नहीं चलेगी, मैंने कितने की गुडविल बनाई है, मैंने 4,000 की बनाई, 6,000 की बनाई, 10,000 की बनाई, कि 20 लाख की बनाई, कितने की गुडविल बनाई, इसको नहीं। लेकिन इसके कुछ मेथड बताए गए हैं। तो इसमें 3 मेथड होते हैं गुडविल के कैलकुलेशन के, 3 मेथड टू कैलकुलेट सेल्फ जनरेटेड गुडविल। उसमें 3 मेथड वाला है, एक एपी जिसको हम बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक होता है एसपी जिसको हम बोलते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड, और एक होता है थर्ड कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन में 2 पार्ट हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एपी एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब इसमें मुझे करना क्या है, देखो एवरेज प्रॉफिट का मतलब बोलता है पहले आप एपी निकालो, और एपी कैसे निकालोगे, जितना टोटल प्रॉफिट होगा, जितने भी साल का दिया होगा, 4 साल का, 5 साल का, अगर लॉसेस दिया है उस लॉसेस को आप माइनस कर दो और डिवाइड क्या कर दो, नंबर ऑफ ईयर्स।
तो आपका क्या निकल जाएगा, एवरेज प्रॉफिट। फिर आपको यहीं से गुडविल कैलकुलेट कर लेना है, कैसे, एपी एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। क्या मतलब हुआ नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड का? तो आइए नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्यों करते हैं इसका मैं मतलब आपको समझा देता हूं। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड, चलो मान लो मेरे फादर का बिजनेस था, ये मेरे फादर हैं, उनका बिजनेस था। मेरे फादर ने डिसाइड किया कि अब हम रिटायर हो जाएंगे, तो मैंने उस बिजनेस को संभाल लिया। बताओ, जो आज कस्टमर मेरे पास आ रहे हैं वो मेरी वजह से आ रहे हैं। अगर आज की डेट पे मैंने बिजनेस को संभाला है, तो जो आज मेरे पास कस्टमर आ रहे हैं वो मेरे वजह से आ रहे हैं कि मेरे फादर की वजह से आ रहे हैं? किसकी वजह से आ रहे हैं? मेरे फादर की। ऐसा कुछ दिनों तक तो होगा ही, 1 साल 2 साल, किसी के लिए ऐसा 2 साल तक हो सकता है, किसी के लिए ऐसा 4 साल तक के लिए हो सकता है, किसी के लिए ऐसा 3 साल के लिए हो सकता है, किसी के लिए 1 साल या 0.5 ईयर्स के लिए भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है अलग अलग बिजनेस पे। इसी को बोला जाता है, जितना फादर का बेनिफिट सन को जितने साल के लिए मिलेगा उसी को हम बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। क्या बोलते हैं उसको? नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट आ गया, कितने साल तक वो बेनिफिट मिलेगा। एवरेज प्रॉफिट मतलब 1 लाख, मान लो 1 लाख का प्रॉफिट हुआ और 3 साल तक अगर उसको बेनिफिट मिल रहा है, तो इसका मतलब गुडविल की वैल्यू कितनी हो गई? 3 लाख रुपए। ये हम किसके मेथड से निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट के मेथड से। सुपर प्रॉफिट का मतलब पता क्या होता है? सुपर का मतलब होता है सुपर पावर, एक्स्ट्रा पावर, है ना। हम लोग देखते हैं ना स्पाइडरमैन वगैरह मूवीज, सुपर पावर होती है उनके पास, एक्स्ट्रा पावर होती। यहां मुझे प्रॉफिट भी एक्स्ट्रा चाहिए। अच्छा बताओ, कुछ एक्स्ट्रा के लिए क्या मतलब? घर पे रहते हैं, जब बहुत अच्छी चीज मिलती है खाने पीने के लिए, तो हम कहते हैं ना कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा क्या। एक्स्ट्रा का मतलब क्या होता है? कुछ और मिलेगा क्या। और का मतलब पहले से कुछ है, उससे ज्यादा मुझे चाहिए। इसका मतलब जब एक्स्ट्रा चाहिए तो मुझे 2 प्रॉफिट चाहिए, 2 वैल्यू। जब तक 2 वैल्यू मेरे पास नहीं होगी मुझे पता नहीं चलेगा मुझे एक्स्ट्रा कितना मिला। तो देखो कैसे, हमने सोचा कितना था प्रॉफिट और मुझे एक्चुअल कितना प्रॉफिट हो गया, इसी से पता चलेगा एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितना हुआ। तो सुनो, सबसे पहले एपी जो निकालते हैं ये होता है एक्चुअल प्रॉफिट, और आपको ये एक्चुअल प्रॉफिट ऐसे ही निकालना जैसे आपने यहां पे निकाला हुआ था, सेम टू सेम। दूसरा आपको निकालना पड़ेगा एनपी, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं इसको? नॉर्मल प्रॉफिट। कैसे निकालेंगे? एनपी का मतलब सोचना होता है। एनपी का मतलब क्या होता है? सोचना। हम कैसे सोचते हैं? देखो, अगर हम बिजनेस में अपना कैपिटल लगाते हैं तो पहले हम कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं ना बिजनेस में। फिर कैपिटल इन्वेस्ट करने के बाद हम ये सोचते हैं कि अगर वो बगल वाला बिजनेस वाला 10% कमा रहा है तो मैं भी तो 10% कमा सकता हूं। अगर मार्केट में सब लोग ये बिजनेस करके 15% कमा रहे हैं तो मैं भी तो 15% कमा सकता हूं। उसको बोलते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, NRR। क्या बोलते हैं उसको? नॉर्मल। तो ये मैंने सोचा कि अगर मैंने 1 लाख रुपए लगाए तो मैं इसमें लगभग कितना कमा सकता हूं? 15%, मतलब 15,000। और एक्चुअल में मैंने कमा लिए कितने? 20,000। तो मेरा जो एक्स्ट्रा सुपर प्रॉफिट निकल के आएगा उसका फॉर्मूला होगा एपी माइनस एनपी, मतलब 20,000 माइनस 15,000। ये हमारा क्या हुआ? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला हो गया। किसका? सुपर प्रॉफिट का। तो समझ में आया सुपर प्रॉफिट? एक्चुअल आप कितना कमा रहे हो और आपने पैसा लगाते वक्त सोचा कितना था कि मैं कितना पैसा कमाऊंगा। बगल वाले मेहता जी कमा रहे हैं 15%, ठीक है, मेरे अंकल कमा रहे हैं, वो कमा रहे हैं 10%। मार्केट में जो रेट उसका एवरेज निकाल के उसको बोलते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। फिर आप क्या करोगे? जितना कमाया और जितना सोचा उसको माइनस कर दोगे सुपर प्रॉफिट। फिर आप गुडविल निकालोगे, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। क्या निकालोगे? नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो ये आपका आ जाएगा सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? अब इसमें ये वाली भी मेथड देख लेते हैं, पहले पूरे मेथड समझ लेते हैं फिर चलते हैं क्वेश्चंस पे। अब कैपिटलाइजेशन में 2 मेथड होती है, एक कैपिटलाइजेशन ऑफ एपी और एक कैपिटलाइजेशन ऑफ एसपी। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एपी का मतलब क्या होता है और कैपिटलाइजेशन ऑफ एसपी का मतलब क्या होता है? ठीक है, देखिए कैपिटलाइजेशन ऑफ एपी में मुझे करना क्या है कि सबसे पहले मुझे निकालना है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एपी। क्या निकालना है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एपी। और वो निकलेगा कैसे? एपी इंटू 100 डिवाइड बाई NRR। ठीक है,
AP इंटू 100 डिवाइड बाई NRR। अब इसका मतलब पहले इसका मतलब समझ लीजिए क्या होता है। हम जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालते हैं ना, AP इंटू 100 डिवाइड बाई NRR, ठीक है, ये करते हैं। देखिए होता क्या, जब मैं पैसे लगाता हूँ बिजनेस में, मान लो मैंने लगाया 2 लाख, तो मैं करता हूँ ना कि NRR में कितना कमा सकता हूँ पैसे, फिर करता हूँ इंटू 100, तो मेरा कुछ ना कुछ प्रॉफिट आता है ऐसे कि भाई मैंने 2 लाख लगाए, मान लो मैंने 10% सोचा, तो 10 डिवाइड बाई 100 मेरा प्रॉफिट आ गया। वो कह रहा है जितना प्रॉफिट आपका आया है, अगर आप इस रेट से कमा रहे हैं तो वो आपने कितना पैसा लगाया होगा वो निकालना, इसको बोलते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू। तो अब आप क्या करेंगे, देखो 100 इधर है तो 100 इधर ले जाओगे, NRR ऊपर है तो NRR नीचे, मतलब उतने प्रॉफिट को कमाने के लिए आपको कितना पैसा लगाना चाहिए वो बता रहा है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ AP। फिर दूसरा स्टेप इसमें हम क्या करते हैं, इसमें निकालते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, या उसी को बोला जाता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट, हमने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं गुडविल, और गुडविल कैसे निकलता है, फर्स्ट स्टेप माइनस सेकेंड स्टेप, मतलब कि आपको इतना पैसा लगाना चाहिए था और आपने केवल इतना लगाया था, तो जो एक्स्ट्रा पैसा हो गया वो क्या कहलाएगा, आपका कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ AP। अब एक लास्ट ऑप्शन में चलते हैं जिसमें कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ SP में सबसे पहले तो आपको SP ही निकालना है, पहले आप AP निकालो, आपको मैंने यहां बता दिया था मेथड में। फिर आपको मैंने बोला था NP निकालो, जो नॉर्मल प्रॉफिट मैंने आपको समझाया था, कहां पे, ये देखो AP और NP। फिर तीसरा मैंने बताया आपको सुपर प्रॉफिट निकालना है, वो भी आपको मैंने यहां पे समझा दिया था कि सुपर प्रॉफिट कैसे निकालोगे आप, ठीक है। इसके बाद आपको इतना ध्यान रखना है कि जब आप चौथे स्टेप पे पहुंचोगे ना, तो डायरेक्ट गुडविल निकल आएगा, और कैसे निकलेगा, SP इंटू 100 डिवाइड बाई NRR, ये मेथड होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको सारे तरीके बताए हैं कि किस तरीके से आपको तीनों मेथड से गुडविल कैलकुलेट करना होगा। तो अभी इस क्लास में हमने केवल क्या क्या देखा, सबसे पहले मैंने देखा परचेज गुडविल, गुडविल होती क्या है वो मैंने आपको चीज समझाई। फिर परचेज गुडविल क्या होता है, सेल्फ जनरेटेड क्या होता है, इसका मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, तरीके इसके मैंने आपको समझाए कि किस तरीके से हम परचेज गुडविल मानते हैं, और सेल्फ मतलब हमने खुद बनाई है, तो ये खुद बनाने के मेथड हो गए तीनों। अब यहाँ पे हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वो क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द लेके आ रहा हूँ, जहाँ पे हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस करने वाले हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।